हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर थेरेपी नर्सिंग। So what is behavior therapy? Behavior therapy refers to a set of therapeutic interventions that aim to eliminate maladaptive behavior, self-defeating behavior and replace them with healthy adaptive behavior. So behavior therapy का मतलब होता है कि सेट ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस होते हैं जिसका एम होता है एलिमिनेट करना मैलएडेप्टिव सेल्फ डिफिटिंग बिहेवियर को और उसको रिप्लेस करना होता है हेल्दी एडेप्टिव बिहेवियर से। सो दिस वाज बिहेवियर थेरेपी। ना अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी क्या होता है। फर्स्ट इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, cognitive behavior play therapy, dialectical behavior therapy, exposure therapy, rational emotional therapy, social learning theory। तो अपन पहले देखते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को यूज करता है ताकि शेप और मॉडिफाई कर सके प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स को। सीबीटी रिलाई करता है बिहेवियर टेक्निक्स को, बट डिफरेंस क्या है कि सीबीटी ऐड करता है कॉग्निटिव एलिमेंट को, फोकस करता है प्रॉब्लमेटिक थॉट्स बिहाइंड द बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर प्ले थेरेपी यूटिलाइज करता है प्ले को ताकि असेस कर सके, प्रिवेंट कर सके या फिर ट्रीट कर सके साइको सोशल चैलेंजेस। द थेरेपिस्ट मे यूज प्ले टू हेल्प अ चाइल्ड लर्न हाउ टू थिंक एंड बिहेव डिफरेंटली। डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी डीबीटी एक फॉर्म है सीबीटी का जो यूटिलाइज करता है बोथ behavioral and cognitive techniques to help people learn to manage their emotion, कोप कर सके डिस्ट्रेस को और इम्प्रूव कर सके आईपीआर को। सो उसको हम बोलते हैं डीबीटी। एक्सपोजर थेरेपी यूज करता है बिहेवियरल टेक्निक्स को ताकि हेल्प कर सके पीपल ओवरकम देयर फियर्स और सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस अप्रोच इनकॉर्पोरेट करते हैं to expose people to the source of their fear while practicing relaxation strategies. It is useful for treating specific phobias and other forms of anxiety, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर थेरेपी। जो फियर्स को यूज करते हैं, सोर्स जो है फियर का उसको कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी आरईबीटी ये फोकस करता है आइडेंटिफाई करना नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स एंड फीलिंग्स। People then actively challenge those thoughts and replace them with more rational, realistic ones. तो इसको हम बोलते हैं रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को और फीलिंग्स को और पीपल उसको एक्टिवली यूज करते हैं, चैलेंज करते हैं उस थॉट्स एंड रिप्लेस करते हैं जो ज्यादा जिसके ऐसे थॉट्स के साथ रिप्लेस करते हैं जो रैशनली करेक्ट हो, रियलिस्टिक हो। इसलिए हम उसको बोलते हैं रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। लास्ट हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी सेंटर करता है हाउ पीपल लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग अदर बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड फॉर देयर एक्शंस कैन लीड टू लर्निंग एंड बिहेवियरल चेंज। तो इसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग। दूसरों को देख के उनको ऑब्जर्व करके उस तरह से हम रिवॉर्ड करते हैं, पनिश के थ्रू हम उनको बिहेवियर चेंज करने के लिए ट्राई करते हैं। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। ना हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। हमको पता है दो टेक्निक है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग हम जानते हैं इवान पावलोव ने दिया था। इसमें एक स्टिमुलस होता है जो कि कनेक्टेड रहता है रिस्पॉन्स से। So classical condition refers to having an involuntary response to a stimulus. एक involuntary response रहता है to a stimulus. For example, dog salivate कर रहा है, एक involuntary response है to a stimulus. Stimulus क्या है? बेल बज रहा है, तो बेल बजता है तो डॉग को क्या होता है? सलाइवेट करता है क्योंकि उसको पता है कि बेल बजने से उसका खाना रेडी है, इसलिए सलाइवेशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि कुछ डॉग ओनर्स है जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनके जो डॉग हैं वो एक्साइट हो जाते हैं जब वो उनका फंदा खींचते हैं, तो दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है कि इसमें एक टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें हम मोटिवेट करते हैं ताकि इंडिविजुअल जो है वो एंगेज हो सके, स्पेसिफिक बिहेवियर occurs after the behavior is demonstrated. For example, person claps and gives a treat when a dog sits. पर्सन ने क्लैप किया, डॉग बैठ गया तो उसको ट्रीट दिया जाता है। सो दिस इज
और टाइप ऑफ लर्निंग, मोटिवेट करके उसको लर्न करवाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियर को रिइंफोर्स करना है। द डॉग इज मोर लाइकली टू सिट व्हेन इट्स ओनर आस्क्स। सो जब जब ओनर क्लैप करेगा तो जो डॉग है बैठ जाएगा, क्योंकि इसको मोटिवेट किया जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो हम देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो टाइप्स है वो है एवर्शन थेरेपी, फ्लडिंग एंड सिस्टमिक desensitization। तो एवर्शन थेरेपी पहला है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स पेयरिंग एन अनडिजायरेबल बिहेवियर with an aversive stimulus in the hope that the unwanted behavior will eventually be reduced. For example, someone with alcohol use disorder might take Entabuse disulfiram, a drug that causes severe symptoms such as headache, nausea, and vomiting. So aversion therapy इसको हम पेयर करते हैं undesirable behavior को with an aversive stimulus. तो अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या है, अल्कोहल, और उसको हम जोड़ देते हैं एवर्सिव स्टिमुलस जो कि अनवांटेड, जो कि बहुत ही दर्दनाक है या पेनफुल है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनवांटेड बिहेवियर जो अल्कोहल है वो रिड्यूस हो जाए या फिर बंद हो जाए। तो जैसे कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स, उसको हमने दिया एंटाब्यूस डायसल्फिराम, एक ड्रग है जिसके कारण सिम्टम्स होते हैं हेडेक, नॉशिया। और इस तरह से जब जब वो लेगा, एंटाब्यूस लेगा, अल्कोहल लेगा, तो उसके साथ वो एंटाब्यूस ले रहा है डायसल्फिराम, तो उसको वॉमिटिंग, एंजाइटी, नॉशिया, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो हैबिट है वो बंद हो जाएगा। सो दिस इज एवर्शन थेरेपी। दूसरा है फ्लडिंग। ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है एक्सपोज करना पीपल टू फियर, invoking objects or situation intensely and rapidly. It is often used to treat phobias. During the process, the individual is prevented from escaping or avoiding the situation. तो हम ऐसे people से ऐसे expose करते हैं ऐसे situation या objects से, जिससे उनका जो phobia है वो हम treat कर सके। Third है systemic desensitization. In this technique, people make a list of fears and then learn to relax by concentrating on this fear, starting with the least fear inducing them and working their way to most fear-inducing item. People systematically confront these fears under the guidance of a therapist. Systematic desensitization is often used to treat phobias and other anxiety disorders. So these are the types of classical condition: aversion therapy, flooding, and systemic desensitization. Next हम देखते हैं operant condition, जिसमें आता है contingency management and extinction. कंटीजेंसी मैनेजमेंट देखते हैं। ये अप्रोच यूज करते हैं फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट that outlines behavior change goals, reinforcements, rewards, penalties. Contingency contracts can be very effective in producing behavior changes since the rules are spelled out clearly, preventing both the parties from backing down on their promises. Extinction में क्या होता है, ऐसा वे है ताकि प्रोड्यूस कर सके behavior changes to stop reinforcing behavior in order to eliminate the response. हम उनको reinforce जो बिहेवियर है उसको बंद कर देंगे ताकि जो रेस्पॉन्स है उसको एलिमिनेट कर सके। Timeouts are a perfect example of extinction process. During a timeout, a person is removed from a situation that provide reinforcement. By taking away what the person found rewarding, unwanted behavior is eventually extinction. जिससे वो मोटिवेट होता था, उस रिवॉर्ड को हमने हटा दिया ताकि उसका जो बिहेवियर है वो इवेंचुअली चला जाए, खत्म हो जाए। बिहेवियरल मॉडलिंग एक ऐसा इन्वॉल्व करता है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग, इसलिए हम उसको मॉडलिंग बोलते हैं। The behavior of others. Rather than relying simply on reinforcement or punishment, modeling allows individuals to learn new skills or accept behavior by watching someone else. किसी और को देख के हम सीखने हैं, उसको हम बोलते हैं behavioral modeling. Token economics ये एक ऐसा strategy है जो rely करता है reinforcement to modify behavior. Parents and teachers often use token economics, allowing kids to earn tokens for engaging in preferred behavior and lose tokens for undesirable behavior. These tokens can then be traded for rewards such as candy, toy, or extra time playing with a favorite toy. अब देखते हैं हम लोग इंडिकेशंस क्या है बिहेवियर थेरेपी के। बाइपोलर डिसऑर्डर, अल्कोहल एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, एंजाइटी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, borderline personality disorder, depression, eating disorder, panic disorder, phobia, OCD, obsessive compulsive disorder. So this was about the topic behavior therapy. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो जरूर से कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।